लोन चैंपियन लिखा है मेरे पीछे, लोन चैंपियन। अब आप सोचिए, पाकिस्तान को किसी ने 40 अरब डॉलर का जुगाड़ करके बोल दिया कि ठीक है आपको पैसे मिल जाएंगे। जब मैं लाइव कर रहा था सैटरडे को, तब किसी ने बोला था, मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो लाइव में मैंने बात टाल दी। लेकिन फिर बाद में जब रिसर्च करा, पता नहीं, दिस इज द ट्रूथ। पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तान को पैसे मिलते रहेंगे, कब, किससे और कैसे, ये तो हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों काफी इंडियंस ना कंफ्यूज्ड भी हैं। और कंफ्यूज क्यों है? उनका कहना है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को फंड करता है, ट्रेन करता है, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करता है, पालता पोसता और भारत में भेज के आतंकवादी गतिविधियां करवाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंडियंस तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब आईएमएफ उनको लोन देता है। और इंडियंस से कहते हैं कि जब आईएमएफ को पता है, भली भांति परिचित है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो फिर ये पाकिस्तान को पैसा क्यों देते हैं? और ये बात पिछले कुछ दिनों में मुझसे कई लोगों ने पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं डेटा के साथ ये आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। वो हाथ बढ़ाता है, कोई ना कोई उसके कटोरे में कुछ ना कुछ डाल ही देता है। भाई साहब ऐसा वार है जो खा ले नहीं जाता। पाकिस्तान हर मामले में फेल है, लेकिन भीख मांगने में पाकिस्तान से बड़ा और बेहतर मुल्क नहीं है इस मामले। पाकिस्तान भीख मांगने में फेल नहीं, बाकी हर मामले में फेल है। अब आगे इसकी चवलें सुने इससे पहले आपको कुछ चीजें मैं बता दूं, ताकि आपको ज्यादा आसानी हो सके इसकी बकवास सुनने में, और फिर साथ इसे काउंटर भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसने कर्जों की बात की कि पाकिस्तान के कटोरे में कोई ना कोई भीख डाल देता है, यानी कर्जा दे देता है। एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है डेट। अब हम बात करते हैं कर्जे की। टोटल डेट अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन देखा जाए, तो इस वक्त जो भारत का टोटल कर्जा है, जिसमें डोमेस्टिक कर्जा भी है, इंटरनेशनल भी है, वो है 2.18 ट्रिलियन डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान का कितना है? 265 बिलियन डॉलर, यानी 1.25 ट्रिलियन भी नहीं बनता। चलें, सारी दुनिया कर्जे लेती है, अमेरिका का भी बहुत ज्यादा, कई ट्रिलियन डॉलर अमेरिका भी कर्जे में घिरा हुआ है। अब बात करते हैं जो असल मुद्दा है, डेट टू जीडीपी। वो है भारत का, जो कि अवाम पर असर डालता है, वो है डेट टू जीडीपी। भारत का 83%, पाकिस्तान का 69%, यानी पाकिस्तान का भारत से भी कम है। फिर आते हैं कंज्यूमर डेट की तरफ। कंज्यूमर डेट यानी मैंने अगर गाड़ी ली उसके लिए कर्जा लिया, घर बनाया उसके लिए, यानी आम लोगों की बात हो रही है। वो है भारत का 617 बिलियन डॉलर, यानी अवाम भी खुद मकरूज है, सिर्फ सरकार ही नहीं, अवाम भी 617 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान के टोटल कर्जे से भी डबल। पाकिस्तान का कितना है? सिर्फ 8 बिलियन डॉलर, यानी पाकिस्तान की अवाम ने जो कर्जे लिए हुए हैं डोमेस्टिकली बैंकों शैंकों से, वो है टोटल 8 बिलियन डॉलर। अब आते हैं कंज्यूमर डेट टू जीडीपी। भारत का बनता है 17% और पाकिस्तान का 2%। आप ये सारी चीजें इंटरनेट पर किसी भी फोरम पर जाकर काउंटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब जो भारत की टोटल जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन, कोई 4 ट्रिलियन कहता है, और ये कहते हैं कि हमने जापान को सरपास कर दिया वगैरह वगैरह। उसकी हकीकत कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, भारतीयों ही ने, भारतीय एनालिस्ट ने खुद बेनकाब किया था इस जैसे चमचे समांटों को। अब देखते हैं गोबर आर्या मजीद क्या कहता है। मामले में दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। अगर कोई ओलंपिक होता भीख मांगने का, तो पोडियम में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा रहता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन तीनों पाकिस्तान की। अब जानिए कैसे, ये देखिए साहब। मनी फॉर पाकिस्तान, द वर्ल्ड बैंक has unveiled a 40 billion long term financial support package for Pakistan. ये बात ध्यान रखिएगा, 40 billion long term financial support package for Pakistan under its new country partnership framework, extending its planning horizon from 5 to 10 years. This marks a significant deepening of engagement with a country persistently troubled by economic instability and chronic governance failures. अब इस पर कोई बकवास करे तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं है। और ये कभी पाकिस्तानियों ने नहीं कहा कि हम जो है वो जापान से भी ऊपर हैं और चाइना से भी ऊपर हैं। हम मानते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करके उसे बेहतर कर रहे हैं। यानी आज से चंद साल पहले पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, वो अब ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रही है, और उसे दुनिया भी मान रही है। और यही वो वजह है कि आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान को कर्जे भी दे रहा है, बेल आउट भी दे रहा है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम कर्जे ले रहे हैं, लेकिन भारत से हम फिर भी बहुत बेहतर हैं। ये पढ़ लिया आपने, इंग्लिश समझ लिया आपने? मैं फिर से एक बार रिपीट कर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों आपका जानना है। वर्ड्स के बीच में ना, बिटवीन द लाइंस, इन द वर्ड्स, सारा जादू यहां पे है। वर्ल्ड बैंक हैज अनवेल्ड अ 40 बिलियन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज। यहां पे एआरवाई न्यूज, पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा चैनल है, पाकिस्तानी आर्मी इसको फंड करती है, सपोर्ट करती है। ये कहता है वर्ल्ड बैंक टू इन्वेस्ट 40 बिलियन इन पाकिस्तान। ये देखो, जो भीख थी, ये भीख थी, पाकिस्तानियों ने भीख को इन्वेस्टमेंट बना दिया।
अंग्रेजी का एक वर्ड निकाला, दूसरा डाला, कहानी खत्म। अकॉर्डिंग टू अब यही चीज पूरे पाकिस्तान में फैलेगी कि 40 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई। इन बेचारों को इन्वेस्टमेंट और भीख का फर्क ही नहीं पता। ये देखो, द फर्स्ट फेज विल चैनल 20 बिलियन पब्लिक सेक्टर लोन्स व्हाइल द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विल मोबिलाइज द रिमेनिंग 20 बिलियन टू स्पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब इतना कोई पढ़ेगा नहीं, और ये सारा का सारा हमने कट पेस्ट करा है। बिल्कुल वाजिब नीचे लोन्स लिखा हुआ है और इस लेवल की आप बातें सुने, और ये वही है जब पाकिस्तान ने हमला किया था उससे, या जब इन्होंने पाकिस्तान पर आकर कब्जा कर लिया था लाहौर पोर्ट पर, यही वो शख्स था जो कह रहा था कि कल तो आईएमएफ का इजलास है, कल तो आईएमएफ भी पाकिस्तान को लात मारेगा। यानी तब पाकिस्तान को कर्जा देना जो है वो बुरा था। अब जब मिल गया है तो अब इन्हें तकलीफ इनकी जरा मुलाहिजा कीजिए। यानी वो $1 बिलियन जो बेल आउट पाकिस्तान को मिल रहा था उस पर ये कह रहे थे कि अमेरिका हमारा करीबी है, दोस्त है, वो कभी भी बेल आउट नहीं होने देगा आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को, और वो भी हुआ। और अब इस पर इसकी चवलें मुलाहिजा कीजिए। एआरवाई न्यूज से आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने एआरवाई न्यूज से चेक कराया है पूरा का पूरा, और वहीं पे इसका लोगो लगा रखा है कि आपको यह पता रहे कि यह खबर हमने कहां से ली है। यह पाकिस्तान का मशहूर एआरवाई न्यूज है, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड। ठीक है, काफी हद तक इसके पास पैसे जो आते हैं पाकिस्तानी आर्मी से आते हैं, और यह कह रहा है कि साहब वर्ल्ड बैंक टू इन्वेस्ट, यहां पे वर्ड यूज कर रहा है इन्वेस्ट, वहां पे कह रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब ये देखिए साहब, 3 सितंबर 2024, ये पुरानी खबर है, 3 सितंबर 2024, पाकिस्तान पीएम होप फॉर आईएमएफ बेल आउट अप्रूवल सेज दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम। 3 सितंबर 2024 को शहबाज शरीफ ने बोला था कि आखिरी आईएमएफ का बेल आउट प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के इतिहास में इंशाल्लाह। 1 जून 2025 को यह कह रहा है एलाइज लाइक चाइना नो लॉन्गर एक्सपेक्ट अस टू कम विद अ बेगिंग बोल। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, यह कह रहा है कि अब हमसे चाइना बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। चीन पाकिस्तान से बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम पाकिस्तान में क्या इन्वेस्ट करेंगे। और अब इस गोबर आलिया की इसी दो स्टेटमेंट में से आप अगर वाजे करें कि फाइनेंशियली या इकोनॉमी का इसे कितना नॉलेज है। अब इसे ये नहीं पता कि आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क होता है। आईएमएफ एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, एक लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी मुल्क के पास, कि जब वो बिल्कुल जो है वो निचोड़ा जाए, दुनिया का कोई भी मुल्क उसे कर्जा ना दे, तब वो आईएमएफ को रीच आउट करता है और आईएमएफ आकर पॉलिसी बनाता है। एक्चुअली आईएमएफ कोई बैंक नहीं है, एक पॉलिसी मेकर है, मॉनिटरिंग एक बॉडी है जो कि किसी भी मुल्क के पूरे क्राइसिस को मॉनिटर करती है, फिर उसके हिसाब से उसको तजावीज देती है, इवन की इम्प्लीमेंट भी करवाती है, और तब बेल आउट करती है। अब आईएमएफ के पास जाना और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, अब जरा वर्ल्ड बैंक का आप नेट पर चेक कीजिए, भारत को उसने कितने कर्जे दिए हुए हैं, ये दूसरे कई फंड्स हैं जो ये बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भारत ने कितने कितने कर्जे लिए हुए हैं। ये वैसे ही $2.18 ट्रिलियन नहीं बना। इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितना दिमाग है इस शख्स के पास जो बड़ा एनालिस्ट बना फिरता है। पाकिस्तान हमारे अंदर क्या इन्वेस्ट करेगा, ये शहबाज शरीफ चूरन खिला रहा है सबको। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट है 3 सितंबर 2024 का, ये स्टेटमेंट है 1 जून 2025 का। ये हमने अरब न्यूज से लिया है दोस्तों, और ये हमने एनडीटीवी वर्ल्ड से लिया है। सबका नाम मैंने, आप जाए चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये देखिए साहब, यहां पे ये काम कर रहा है, इसने बोल दिया यहां पे लास्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह, यहां पे 40 अरब लेकर फिर बैठ गए, और अपने लोगों को झूठ बोल दिया है कि इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ये होती है कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक इनको पैसे देगा $40 अरब, इनके यहां इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट का तो रिटर्न होता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करता है, दिस इज न्यूज फॉर मी। या आईएमएफ इन्वेस्ट करता है, दिस इज अगेन न्यूज फॉर मी। तो पाकिस्तानियों ने खुद पाकिस्तानियों को, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लिटरेसी रेट इतना कम है, जाहिल लोग हैं, इन्होंने बोल दिया साहब वर्ल्ड बैंक टू इन्वेस्ट, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रहा है, मिठाइयां। अबे भीख है ये भीख है भाई, भीख है तुम्हारे कटोरे में। जी बिल्कुल भीख है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2.18 ट्रिलियन डॉलर की भीख तुम हड़प कर चुके हो। उसने कुछ सिक्के डाले हैं, तुम इसको इन्वेस्टमेंट कहते हो? चलो ठीक है, तुम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इन्वेस्टमेंट कहते हो, वो भी 80% लोन है, बाय द वे जाके चेक कर लो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अब दोस्तों 10 मई 2025, यह खबर दोस्तों रॉयटर्स की है। रॉयटर दुनिया का आप जानते हैं कि न्यूज एजेंसी है, अमंग्स द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। रॉयटर्स का नाम किसने नहीं सुना? वो कहती है, ये वही रॉयटर्स था जिसने जहाज गिराने की जब बात की थी तब यही कह रहा था कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, रॉयटर्स झूठा है। अभी रॉयटर्स की एग्जांपल्स देना देखिए जरा। इंडिया आस्क्स आईएमएफ टू रिव्यू लोन्स टू पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज से। और यहां पे हम सवाल पूछ रहे हैं, आईएमएफ फंडिंग टेरर ग्रुप्स? अब देखिए, ये जो एआई जनरेटेड इमेज है कि आईएमएफ लोन दे रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान टेरर को फंडिंग कर रहा है, ये बात देखिए सच है, लेकिन दिस इज ओनली हाफ द ट्रूथ। पूरा सच मैं आपको आज बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। प्रेशर डालने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके कहने से इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, कोशिश बिल्कुल करिए, आप फंडिंग इनकी डिले करवा सकते हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान को पैसा देंगे, और उसका कारण है
लोग पाकिस्तान को पैसा देंगे। आपको लगता है चाइना क्यों देता है? कि चाइना कुछ कमा रहा है पाकिस्तान से? ये बात मैं कितने समय से समझा रहा हूं दोस्तों कि चाइना डज नॉट वांट मनी फ्रॉम, इट डज नॉट सीक प्रॉफिट फ्रॉम सीपैक, नीदर इज पाकिस्तान इन अ पोजीशन टू गिव एनी प्रॉफिट टू एनी कंट्री। तो पाकिस्तान से आपको मुनाफा कभी नहीं मिलेगा। इट इज नॉट अ फाइनेंशियली वायबल नेशन। आप उसमें इन्वेस्ट करें वो पैसा डूबेगा, लेकिन आपको कुछ और वहां से मिलेगा। वो कुछ और क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे देखिए, abstaining from a crucial vote at the IMF board meeting, India voiced serious concern। अमेरिका पाकिस्तान से कुछ खुफिया चाहता है, चाइना पाकिस्तान से खुफिया चाहता है, आईएमएफ पाकिस्तान से खुफिया चाहता है, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान से खुफिया चाहता है, रशिया इवन के पाकिस्तान से खुफिया चाहता है, तुर्की चाहता है, अजरबैजान चाहता है। तुमसे कोई क्यों कुछ नहीं चाहता? और तुम्हारे कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं, इकोनॉमी कोलैप्स है तुम्हारी। तुम्हारे जो आम अवाम है उनके हालात तुम देखो ना, हगने को कुछ, ना खाने को कुछ, ना रहने को कुछ, फुटपाथों पर तुम पड़े होते हो। लेकिन तकलीफ मेरे पाकिस्तान से है कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ क्यों जा रही है, जरा सुने इसकी चबलें। और यही वजह है कि इसे अब भारत में भी कोई सीरियस नहीं लेता, दुनिया में से क्या लेना। concerns over Pakistan's track record and the potential diversion of international financial aid to support military and terror-related activities. India also cited findings from a report on the evaluation of prolonged use of IMF resources, which suggested that political considerations influence IMF lending to Pakistan. Repeated bailouts have left the country with a dangerously high debt burden. The report warned making Pakistan a too big to fail debtor of the IMF. ये बात है देखिए। इसके अलावा ये पूरी रिपोर्ट क्या, भारत ने बोला साहब एक तो आप इनको पैसे देते हो और ये लोग जाके या तो अपनी फौज में लगाते हैं, टेररिज्म पे लगाते हैं। भारत ने आईएमएफ को बोला लेकिन आईएमएफ ने नहीं सुना। भारत ने वर्ल्ड बैंक को भी बोला, उसका प्रेसिडेंट जो है वो भारतीय है, एक सिख है, उसने भी नहीं सुनी। अमेरिका ने नहीं सुनी, रूस ने नहीं सुनी, चाइना ने तो सुननी ही नहीं है। किसने सुनी फिर तुम्हारी? तुम फिर किस तरह अपने आप को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क करार देते हो, इकोनॉमी के लिहाज से भी, और आबादी में तो तुम बड़े हो ही। बस यही एक गन तुमने फैलाया हुआ है कि आबादी ज्यादा है तुम्हारी। और यही वजह है कि अभी जो रही सही कसर तुम्हारे पास है, लोग आकर तुम्हें इस्तेमाल करते हैं तुम्हारी आबादी को एक मंडी समझकर। जिस तरह वो भैंसों की और गधों की मंडी होती है, उसी तरह तुम लोगों को समझते हैं। ये सच है, इसमें झूठ नहीं है कुछ। अब ये कह रहा है कि आपने इतने लोन दे दिए, इतने लोन दे दिए, इतने लोन दे दिए पाकिस्तान को कि नाउ इट हैज बिकम टू बिग टू फेल डेटर फॉर द आईएमएफ। आपने इतना पैसा दे दिया किसी एक बंदे को जिसको क्रॉनिक आदत पड़ गई है, क्रॉनिक आदत पड़ गई है बिस्तर में ये भारत कह रहा है आईएमएफ को। लेटा रहेगा, कोई ना कोई उसके हाथ में कुछ डाल देगा। ठीक है, इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि अब वो रुक नहीं सकते। चाहे वो मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो लाइक द आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और नेशन, दे हैव लेंट पाकिस्तान सो मच मनी दैट नाउ उनकी मजबूरी बन गई है कि और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा दो। क्योंकि उनको लगता है कि अगर देना बंद करा तो डूब जाएगा। पाकिस्तान ने लौटाना थोड़ा, लौटाने इन खोतों को ये नहीं पता कि आईएमएफ काम किस तरह करता है। आईएमएफ का एक पैकेज बनता है और एक टाइम फ्रेम होता है उसका। उस टाइम फ्रेम में वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी देखता है, इंस्टेबिलिटी भी देखता है, और उसी टाइम फ्रेम के अंदर लोन आता भी है। और जो वो पैकेज बनाकर देता है, उसी इंस्टेबिलिटी से या स्टेबिलिटी से पैसा निकाल कर आईएमएफ को वापस भी करना होता है। और एक टाइम के बाद वो आईएमएफ पैकेज खत्म होता है, तब जाके अगला बेल आउट बंदा अप्लाई कर सकता है या कोई भी मुल्क अप्लाई कर सकता है। इन जाहिलों को ये नहीं पता, ये कह रहे हैं कि तुम पैसे देते जा रहे हो, वापस नहीं करता। 26 दफा तुम दे चुके हो भाई, 25 दफा वापस हो चुके हैं, तो 26वीं दफा आईएमएफ से पैकेज मिल रहा है। आने वाला चैप्टर है नहीं पाकिस्तान में यार, वो क्लॉज है ही नहीं पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक अंधा कुआं है जो सिर्फ पैसे खाता है लोगों के, खुद उनको मेहनत नहीं करनी। पाकिस्तानियों को सख्त नफरत है मेहनत से। कहीं ईमानदारी का एक निवाला खा लिया तो पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो जाता है, पेट चल जाता है उनका। लेकिन व्हाट दे लव इज पीपल थ्रोइंग फ्री मनी। ठीक है, खैरात से पाकिस्तान चल रहा है और लोग मना क्यों नहीं कर रहे यार? जब आप टेररिज्म कर रहे हो, आप सब कुछ ये कर रहे हो, तो व्हाई इज द वर्ल्ड नॉट वेकिंग अप टू दिस रियलिटी ऑफ अ पाकिस्तान दैट यूजेस आईएमएफ फंड्स टू एक्चुअली फंड टेरर और वर्ल्ड बैंक फंड्स टू एक्चुअली फंड टेरर? ये क्या स्टोरी है? 40 अरब डॉलर। अब मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। दो तीन कारण है दोस्तों जिसकी वजह से चाइना भी पैसा देता है, अमेरिका भी अब इसके कारण जरा मुलाहिजा कीजिएगा। पैसा देता है। मैं आपको समझाता हूं। और एक यू नो, दिस इज एन ओल्ड, दिस थिंग आज का नहीं है, बहुत पुराना है ये हमने न्यूयॉर्क टाइम्स से ये काट के यहां पे लगाया है इसको। पहले तो आप ये समझिए कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, जो पाकिस्तान इतना क्लोज है ना ज्योग्राफिकल, पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा है, एक वो क्या हरकतें कर सकता है, और नंबर 2 उसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपको ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी। नंबर 1, अगर आप देखिए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया लैंडलॉक्ड है, ज्यादातर लैंडलॉक्ड। अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो आपको पाकिस्तान के ही थ्रू जाना पड़ेगा। ईरान के थ्रू आप जा नहीं सकते क्योंकि ईरान के ऊपर आपने बतेरे सैंक्शंस लगा रखे हैं। 1979 के बाद ईरान इज अमंग्स द मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज, आई थिंक आफ्टर नॉर्थ कोरिया और समथिंग लाइक दैट। ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज को अगर अफगानिस्तान जाना है तो कहां से जाएंगे? दे हैव टू परफोर्स
उनकी मजबूरी है कि उनको पाकिस्तान के थ्रू जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू ईरान बहुत जरूरी है। यह बात मैं कई बार समझा चुका हूं दोस्तों आपको, आप ये देख लेना, आप देख लेना 2025 में, इन द ईयर 2025, ये चल रहा है 2025, एक अटेम्प्ट होगा तेहरान में सरकार को भड़काने का। वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा, वो फेल होगा, मैं नहीं कह सकता, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सुने इसकी पाकिस्तान से निकल कर ईरान में पहुंच गया। सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन कोशिश पक्का होगी। 110% आप लिख के ले लो। और दोस्तों ऐसी सूरत में दुनिया को, खासतौर से अमेरिका को, एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो ईरान की पीठ पे खंजर उतारे, और वो खिलाड़ी है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के 4 नेबर हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान के 4। ईरान और अमेरिका का आपस में एग्रीमेंट हो रहा है। ये कह रहा है कि अमेरिका हमला करेगा ईरान पर और पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। और ये अभी से नहीं कह रहा, पिछले 2-3 सालों से ये एग्जैक्ट यही वर्डिंग बोल रहा है कि अमेरिका जब भी ईरान पर हमला करेगा और पाकिस्तान पीठ में सुराग घोंपेगा ईरान की। सुनिए। 4 पड़ोसी हैं, एक चाइना जिसके साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, दूसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को अमेरिका खरीद नहीं सकता, तालिबान बिकाऊ नहीं है, अफगान बिकाऊ नहीं है, ठीक है, वो लड़ते रहते हैं, आपस में भी लड़ते रहेंगे, उनका चलता रहता है मामला, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है। ईरान दुश्मन है, जिससे कि अमेरिका जिसको अटैक करना चाहता है, इजराइल जिसको अटैक करना चाहता है, चौथा भारत। भारत की पाकिस्तान से वैसे नहीं बनती। तो अगर आपको ईरान को धोखा देने के लिए कोई खिलाड़ी चाहिए, कोई चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो ईरान को मुसलमान होने का, इस्लामिक होने का, उससे गले मिलाए, ब्रदरली कंट्री, यू नो ऑल दिस नॉनसेंस दैट पाकिस्तान कीप्स ऑन स्पीकिंग, माय ब्रदर हैज कम, ये कौन है? ये तो देखो, जो गले लगेगा वही पीठ पे खंजर उतारेगा। बिना बिना गले लगे आप कैसे पीठ पे किसी की खंजर उतार सकते? कि 2 आर्टिकल दीवार पर चिपका कर ये पूरी की पूरी वीडियो बनाता है, अपने बेवकूफों को मजीद बेवकूफ बनाता है। नॉलेज इसके पास जितना है वो आपने 10 और 9 मई की रातों को देख लिया था, जब ये घुस गई है भारतीय सेना कर रहा था और आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान पर हमले करता दिखाई देता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें।